युद्ध के 10वें दिन उसने अकेले ही अर्जुन और शिखंडी के रथ को भीष्म की ओर जाने से रोक दिया। अन्य राजाओं की भांति उसने भी लक्ष्य भेद करने का प्रयास किया था, किंतु वो सफल नहीं हो पाया। चीरहरण का विरोध करते हुए विकर्ण ने एक ऐसा तर्क भी दिया जिससे दुर्योधन समेत सभी कौरव निरुत्तर हो गए थे। पितामह भीष्म ने विकर्ण को रथी की श्रेणी में रखा था कि विकर्ण के मृत शरीर को देखकर भीम ने रोते हुए कहा, उस युद्ध में विकर्ण ने कई बार अभिमन्यु का रथ पीछे हटा दिया था कि वो विकर्ण की हत्या करने के लिए उठ गया, किंतु बाद में कर्ण ने समझा बुझाकर उसका क्रोध शांत किया। विकर्ण की मृत्यु पर द्रौपदी को भी बड़ा दुख हुआ, क्योंकि चीरहरण के समय केवल विकर्ण ही था। नमस्कार मित्रों, मैं नीलाभ एक बार फिर से धर्म संसार पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। जब भी हम 100 कौरवों की बात करते हैं तो दुर्योधन और दुशासन के अलावा जो एक कौरव आपके ध्यान में आता है वो विकर्ण ही है। जहां एक और दुर्योधन और दुशासन अपने दुष्चरित्र के लिए प्रसिद्ध थे, वहीं विकर्ण एकमात्र ऐसा कौरव था जो अपनी सच्चरित्रता के लिए प्रसिद्ध था। विकर्ण कुरु सम्राट धृतराष्ट्र और गांधारी का 19वां पुत्र था। सभी 100 कौरवों के नाम पर हमने एक वीडियो पहले ही बना रखा है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो उसे वहां जाकर देख सकते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि महाभारत में दुर्योधन और दुशासन के अतिरिक्त केवल विकर्ण ही है जिसकी प्रसिद्धि अधिक है। अन्य कौरवों के बारे में लोग अधिक नहीं जानते। वैसे तो युयुत्सु भी धृतराष्ट्र का एक प्रसिद्ध पुत्र है, किंतु दासी पुत्र होने के कारण उसे वो सम्मान नहीं मिला जिसका वो अधिकारी था। हालांकि कौरवों में केवल युयुत्सु ही ऐसा था जो महाभारत के युद्ध के बाद जीवित बच गया था। सभी कौरवों में केवल विकर्ण ही ऐसा था जो अपने व्यवहार और धर्म के कारण प्रसिद्ध हुआ। महर्षि व्यास की कृपा से गांधारी ने एक मांस पिंड को प्रसव किया और फिर महर्षि व्यास की ही कृपा से अन्य कौरवों की भांति विकर्ण का जन्म भी उसी से हुआ। कहते हैं कि सभी कौरव बचपन में सच्चरित्र ही थे, किंतु शकुनी के प्रभाव में आकर दुर्योधन और दुशासन की संगति के कारण सभी उसके समान ही अधर्मी हो गए। किंतु उनमें से केवल विकर्ण ही ऐसा था जिसने अपने चरित्र और विचार को कभी गिरने नहीं दिया। बचपन में विकर्ण द्वारा दुर्योधन को भीम से द्वेष ना रखने की सलाह देने का वर्णन भी हमें महाभारत में मिलता है। इसके अतिरिक्त भी विकर्ण दुर्योधन को उपयुक्त सुझाव देता रहता था। दुर्योधन भले ही अहंकारी था, किंतु अपने भाइयों से बहुत प्रेम करता था। दुर्योधन द्वारा उसके किसी भी भाई के प्रति किसी भी प्रकार के द्वेष का वर्णन महाभारत में नहीं मिलता। वो चाहे अपने भाइयों की बातों पर अमल ना करता हो, किंतु उनके सुझावों को महत्व अवश्य दिया करता था। कौरवों में से केवल विकर्ण ही ऐसा था जिसने बार बार दुर्योधन को पांडवों के साथ संधि कर लेने का परामर्श दिया था। हालांकि उसकी इस बात को किसी ने भी महत्व नहीं दिया। जब द्रौपदी स्वयंवर हुआ, उस समय विकर्ण भी दुर्योधन के साथ उस स्वयंवर में उपस्थित था। अन्य राजाओं की भांति उसने भी लक्ष्य भेद करने का प्रयास किया था, किंतु वो सफल नहीं हो पाया। बाकी कौरवों के साथ विकर्ण की शिक्षा भी पहले कृपाचार्य और फिर बाद में गुरु द्रोणाचार्य द्वारा संपन्न हुई। वैसे तो विकर्ण कई प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के संचालन में निपुण था, किंतु उसकी कुशलता धनुर्विद्या में अधिक थी। हालांकि अर्जुन और कर्ण जैसे महान धनुर्धर के होते हुए विकर्ण को कभी भी एक महान धनुर्धारी के रूप में प्रसिद्धि नहीं मिली, किंतु महाभारत में इस बात का कई स्थानों पर वर्णन है कि विकर्ण भी अद्भुत धनुर्धारी था। स्वयं द्रोणाचार्य भी विकर्ण की धनुर्विद्या के बड़े प्रशंसक थे। महाभारत युद्ध से पहले कौरवों और पांडवों के पक्ष के योद्धाओं का वर्णन करते हुए पितामह भीष्म ने विकर्ण को रथी की श्रेणी में रखा था और उसकी गिनती कौरव सेना के प्रमुख योद्धाओं में की थी। प्राचीन काल के योद्धाओं का स्तर, रथी, अतिरथी, महारथी इत्यादि क्या होते थे, इस पर हमने एक वीडियो पहले ही बना रखा है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। यदि आप चाहें तो उसे वहां जाकर देख सकते हैं। विकर्ण का सबसे प्रमुखता से वर्णन हमें द्यूत सभा में मिलता है। जब द्यूत में पराजित होने के बाद पांडवों को दास बनाकर उनका अपमान किया गया, तो उस समय तो विकर्ण ने कुछ भी नहीं कहा, किंतु जब दुर्योधन ने भरी सभा में द्रौपदी के वस्त्र हरण का आदेश दिया, तो ये देखकर कि उस सभा में कोई अन्य उस अन्याय का विरोध नहीं कर रहा, विकर्ण ने मुखर रूप से उस कृत्य का विरोध किया। उस पूरी सभा में महात्मा विदुर के अतिरिक्त केवल विकर्ण ही था जिसने द्रौपदी के चीरहरण का खुले रूप में विरोध किया था। ऐसा भी वर्णन आता है कि विकर्ण द्वारा मुक्त रूप से ऐसा विरोध किए जाने पर दुर्योधन इतना क्रोधित हुआ कि वो विकर्ण की हत्या करने के लिए उठ गया, किंतु बाद में कर्ण ने समझा बुझाकर उसका क्रोध शांत किया।
चीरहरण का विरोध करते हुए विकर्ण ने एक ऐसा तर्क भी दिया जिससे दुर्योधन समेत सभी कौरव निरुत्तर हो गए थे। विकर्ण ने कहा कि महाराज युधिष्ठिर ने भले ही द्रौपदी को दांव पर लगा दिया हो, किंतु केवल वे ही उनके पति नहीं हैं। अन्य पांडव भाई भी द्रौपदी के पति हैं और उन पर उनका भी उतना ही अधिकार है जितना भ्राता युधिष्ठिर का। इसीलिए बिना अपने भाइयों की सहमति लिए अपनी पत्नी को दांव पर लगाने का भ्राता युधिष्ठिर को कोई अधिकार ही नहीं था। इसीलिए चौसर का ये दांव अमान्य घोषित कर दिया जाना चाहिए। विकर्ण के ऐसा कहने पर दुर्योधन निरुत्तर हो गया, किंतु कर्ण आदि के विभिन्न तर्कों को सुनकर और अपने अभिमान के कारण उसने अपने छोटे भाई की बात नहीं सुनी। महाभारत के युद्ध में भी विकर्ण की महत्वपूर्ण भूमिका रही। भीष्म, द्रोण, विदुर इत्यादि की भांति ही विकर्ण ने भी उस युद्ध को टालने के कई प्रयास किए, किंतु उनका हर प्रयास अंततः व्यर्थ ही गया। ये जानते हुए भी कि वो अधर्म के पक्ष में है और कौरवों की पराजय निश्चित है, उसने दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा और उसके पक्ष में युद्ध करने का निश्चय किया। यहाँ पर हमें विकर्ण में उसी प्रकार की भातृभक्ति दिखाई देती है जैसा राक्षस राज रावण के प्रति उसके छोटे भाई कुंभकर्ण की थी। कुंभकर्ण ने भी रावण को उसके द्वारा किए गए दुष्कर्म के लिए खरी खोटी सुनाई थी, किंतु अंत तक उसका साथ नहीं छोड़ा। महाभारत के युद्ध में विकर्ण ने भी ऐसा ही किया। वहीं दूसरी ओर युयुत्सु की तुलना विभीषण से की जा सकती है, जिसने धर्म के लिए अपने भाई का साथ छोड़ दिया। युयुत्सु के बारे में हमने एक वीडियो पहले ही प्रकाशित कर रखा है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। यदि आप चाहें तो उसे वहां जाकर देख सकते हैं। महाभारत के युद्ध में विकर्ण ने अद्भुत वीरता का परिचय दिया। युद्ध के चौथे दिन विकर्ण ने अभिमन्यु को रोकने का प्रयास किया और दोनों में घोर युद्ध हुआ। उस युद्ध में विकर्ण ने कई बार अभिमन्यु का रथ पीछे हटा दिया था, किंतु अंततः उसे अभिमन्यु के हाथों पराजय मिली। युद्ध के 5वें दिन विकर्ण ने महिष्मति के सेना द्वारा बनाया गया सुरक्षा कवच अकेले ही तोड़ने का प्रयत्न किया, किंतु भीम के अचानक वहां आ जाने के कारण वो सफल नहीं हो पाया और उसे पीछे हटना पड़ा। युद्ध के 7वें दिन उसने अपने कई भाइयों को भीम के कोप से बचाया। युद्ध के 10वें दिन उसने अकेले ही अर्जुन और शिखंडी के रथ को भीष्म की ओर जाने से रोक दिया, किंतु फिर महाराज द्रुपद ने उसे द्वंद्व के लिए ललकारा, जिससे अर्जुन को आगे बढ़ने का मौका मिल गया। महाभारत युद्ध में विकर्ण ने पांडव सेना के प्रमुख योद्धाओं चित्रायुध और चित्रयोधिन का वध कर पांडव सेना को अशक्त किया। इसके अतिरिक्त भी उसने युद्ध में पांडव सेना के कई योद्धाओं का वध किया। पांडव सेना के प्रमुख योद्धाओं में विशेष रूप से उसका युद्ध नकुल, सहदेव और घटोत्कच के साथ हुआ, जिसमें उसने असाधारण वीरता का परिचय दिया। युद्ध के 13वें दिन जब कई महारथियों ने मिलकर अभिमन्यु का वध किया, तब विकर्ण कुछ कर तो नहीं पाया, किंतु अभिमन्यु के वध में उसकी कोई भी सक्रिय भूमिका नहीं रही। युद्ध के 14वें दिन जब भीम अत्यंत क्रोध में आकर दुशासन को खोज रहे थे, तब दुर्योधन ने विकर्ण को भीम को रोकने के लिए भेजा। जब विकर्ण भीम के समक्ष आए, तब उन दोनों के बीच जो संवाद हुआ वो बहुत ही भावुक कर देने वाला है। भयंकर क्रोध में दुशासन को खोज रहे भीम ने जब विकर्ण को अपने सामने आते हुए देखा, तब उन्होंने कहा कि हे अनुज, आज तुम मुझसे युद्ध ना करो, क्योंकि मैं तुम्हारा वध नहीं करना चाहता। मैं नहीं भूला हूं कि किस प्रकार केवल तुमने पांचाली के वस्त्र हरण का विरोध किया था। यदि आज तुम मुझसे युद्ध करोगे तो अवश्य मेरे हाथों तुम्हारा वध हो जाएगा, जो मैं कदापि नहीं चाहता। अतः तुम जाकर किसी अन्य योद्धा से युद्ध करो। भीम को इस प्रकार बोलते देखकर विकर्ण बोले कि हे भ्राता, मुझे पता है कि मैं आपको पराजित नहीं कर सकता और आपसे युद्ध करने पर मेरी मृत्यु निश्चित है, किंतु फिर भी मैं अपने भाई के लिए आपसे अवश्य युद्ध करूंगा। मैंने द्यूत सभा में भाभिश्री के वस्त्र हरण का विरोध किया था, क्योंकि उस समय मेरा वही धर्म था, और आज इस रणभूमि में मैं आपको रोक रहा हूं, क्योंकि अब मेरा यही धर्म है। विकर्ण का ये जो विचार है वे उसके उज्जवल चरित्र और दृढ़ निश्चय को प्रदर्शित करता है। इसके बाद विकर्ण ने भीम से युद्ध किया और उनके हाथों वीरगति को प्राप्त हुआ। विकर्ण की मृत्यु के बाद भीम भी बहुत दुखी हुए। कुछ स्थानों पर ऐसा वर्णित है कि विकर्ण के मृत शरीर को देखकर भीम ने रोते हुए कहा कि हे अनुज, जैसे कीचड़ में कमल खिलता है, उसी प्रकार तुम सभी कौरवों में सबसे उत्तम चरित्र वाले थे। पितामह की भांति तुम्हें भी धर्म का ज्ञान था। आज तुम्हारा वध करके मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने किसी अपने को खो दिया है। तुम जैसे भाई के प्राणों की रक्षा के लिए यदि मुझे अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़नी पड़ती तो मुझे उसका कोई खेद नहीं होता।
विकर्ण की मृत्यु पर द्रौपदी को भी बड़ा दुख हुआ, क्योंकि चीरहरण के समय केवल विकर्ण ही था जो उनके पक्ष में खड़ा रहा। भले ही महाभारत में विकर्ण का चरित्र उतनी मुखरता से नहीं बताया गया हो, किंतु इतिहास में उसका नाम एकमात्र सच्चरित्र और धर्म का ज्ञान रखने वाले कौरव के रूप में अमर रहेगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।